पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से बिगुल बजाया है। जी हां, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा। बेरोजगार नौजवानों के समर्थन में उतरे हैं हरीश रावत। स्वस्थ होने के बाद राजीव गांधी की मूर्ति से महात्मा गांधी की मूर्ति तक पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा, यूकेएसएसएस आयोग पर हरीश रावत ने उठाए सवाल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को लेकर भी हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तराखंड सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे जितने भी परीक्षा लेने वाले बोर्ड बनाए गए थे, उनकी गतिविधियां शांत हो गई है। पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नए कलेवर के साथ ही कुछ जोश दिखाया, पर अब वह जोश भी ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई प्रमुख परीक्षाएं तो ऐसी हैं जिनको आयोजित हुए 1 वर्ष बीतने जा रहा है, लेकिन परीक्षा अभी तक भी परीक्षा का फल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नौजवानों में काफी बेचैनी है। आप उन नौजवानों की डर से विधानसभा के सत्र को फुल प्रूफ बनाने की रिहर्सल तो कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी पर वार करने पर नजर आ रही है। जहां बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जाए तो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारों को लेकर वो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे प्रमुख यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर ये निशाना साधा है और यूकेएससी या यूके की अगर बात करें तो कुछ परीक्षाएं होती और 1 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। तो बेरोजगारों के हक में, उनके समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक पोस्ट लिखी और राज्य सरकार को घेरा और सीधे तौर पर आरोप लगाए कि राज्य सरकार नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहती है। इसके साथ ही वो एक पदयात्रा करेंगे उन नौजवानों के हक में, उनके समर्थन में। राजीव गांधी की मूर्ति से लेकर के महात्मा गांधी की मूर्ति तक वो पदयात्रा रहेगी और एक लंबी पोस्ट के जरिए उन्होंने ये तमाम अपनी बात को रखा भी है। और हरीश रावत कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते राज्य सरकार के खिलाफ बोलने का। अभी कुछ दिन पहले देखें तो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, एक्सीडेंट हुआ था और वो स्वास्थ्य बिल्कुल। राव शफात अली हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपकी जो पोस्ट है आजकल चर्चाओं में है सर, आपने लिखा है कि नौजवानों के, बेरोजगारों के पक्ष में आप एक पद यात्रा करने वाले हैं और आपके पास एक हमेशा से बड़ा हथियार रहता है उपवास का, मौन उपवास का, लेकिन इस बार आप पद यात्रा कर रहे हैं। जी, असल में हमारे यहाँ कई इम्तिहान इन्होंने लिए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। 1 साल हो गया है, उनकी अभी तक परीक्षा फल नहीं निकला है। अब लड़के आगे किसमें निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, आगे का क्या प्लान है, कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। बड़े असमंजस में हैं बच्चे और ये यहाँ किसी को उसकी चिंता ही नहीं है। पद खाली हैं, पहले अध्याचन नहीं हो रहा है, जब अध्याचन हो रहा है तो फिर विज्ञापन निकलते टाइम लग जा रहा है। मतलब ऐसा हिसाब किताब हो गया है कि नौजवानों में इससे बड़ी निराशा आ रही है। तो मैंने कहा है कि देहरादून में बाजार में राजीव गांधी जी की मूर्ति है, वहां से जो है मैं गांधी पार्क में गांधी मूर्ति तक एकांगी पद यात्रा करूंगा। हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो पद यात्रा है वो जो है इस बात को लेकर के है कि जो इशू है लोगों का, हमारे नौजवानों का, वो इशू जो है आगे आ सके, उस पर बातचीत हो सके। और जो कंसर्न अधिकारी मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है सर, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत पास हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं हरीश रावत जी। नहीं, अब वो कोई कुछ कहे, मगर मैं तो निरंतर उठाता रहा हूँ। अब चुनाव तो देश में होते रहेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे, पहले आज से 6 महीने पहले करता तो लोग कहते थे 3 राज्यों 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब कहेंगे लोकसभा का कर रहे हैं, आगे करेंगे तो लोग कहेंगे फिर विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि राज्य के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो ये सब चीजें, चुनाव तो चलता रहेगा और ऐसी बातें भी उठती रहेंगी, मगर हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। कोई समय निर्धारित किया गया है कि कब आप करेंगे? हालांकि अभी तो आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हाँ, मैं नहीं, जरा सा मैं देख रहा हूँ कि मैं चलने लायक कितना हो सकता हूँ। आजकल मैं टेस्ट कर रहा हूँ,
जब मैं 2-3 किलोमीटर चलने लायक होऊंगा तो मैं फिर अनाउंस कर दूंगा डेट। सर मेरा एक और सवाल है, आपने अपनी पोस्ट में लिखा है कि भाजपा भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाती है, बेरोजगारी को नहीं रोक पाती है, लेकिन जिसके लिए वो सत्ता में आते हैं वो काम करते हैं। ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए सर, ये क्या लिखा है आपने, कहाँ आपका जो तीर है वो जा रहा है सर? ये असल में जो इशू है, भाजपा से भी बात करो भाजपा के लोगों से, तो वो बेरोजगारी पर बात करते नहीं है, रोजगार पर बात थोड़ी करते हैं, महंगाई पर बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते हैं, लोगों में गरीबी अमीरी की खाई क्यों बढ़ रही है, गाँव में पलायन क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इन विषयों में कोई चर्चा नहीं करते हैं। वो चर्चा करते हैं जो है कभी किसी मतलब ऐसी बातों की चर्चाएं करते हैं जिसका जो है पेट के सवाल से और जनता के सवाल से हट करके हों। जब उनसे बात करो तो वो कहते हैं हम तो चुनावी इसी पर लड़े हैं। तो अब बात भी सही है, लोगों ने उनको रोजगार देने के लिए जब आपने उनको रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है, जब आपने उनको पलायन रोकने के लिए वोट नहीं दिया है, जब आपने गांव के विकास के लिए वोट नहीं दिया है, तो जिस बात के लिए वोट दिया है वो कहते हैं उस काम को हम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपने तो हिंदू मुसलमान के लिए वोट दिया है उनको। हेलो जी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राव शफात अली आपका भी इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए आपसे आगे भी जुड़ा जाएगा, बने रहिए हमारे साथ।